मॉर्निंग स्टूडेंट, आज हम लोग अकाउंटेंसी में समझने वाले हैं कि वेटेड एवरेज प्रॉफिट का क्वेश्चन अगर एडजस्टमेंट लेकर आता है तो उसको किस तरीके से सॉल्व करना चाहिए। देखिए, इसके पहले का भी क्वेश्चन हमने जो लिया था वो वेटेड एवरेज प्रॉफिट का लिया था, पर उसमें हमने कोई एडजस्टमेंट नहीं लिया था। वो मेथड को सीखने के लिए था। अब हम लोग मेथड जानते हैं और अब हम लोग सीखेंगे कि किस तरीके से एडजस्टमेंट अगर आते हैं तो आपको वेटेड एवरेज प्रॉफिट के क्वेश्चन को सॉल्व करना है। देखिए, हमारे पास यहाँ क्वेश्चन है कि कैलकुलेट गुडविल बाय 3 ईयर परचेस ऑफ वेटेड एवरेज प्रॉफिट। आपको ईयर गिवन है 2010, 11 एंड 12। आपको प्रॉफिट जो यहाँ पर गिवन है वो है 20,000, 30,000 एंड 40,000। एडिशनल इन्फॉर्मेशन में है वेट्स ऑफ प्रॉफिट आर 1, 2 एंड 3। आपको 1, 2, 3 प्रॉफिट के वेट गिवन है। रिम्यूनरेशन ऑफ 2000 पर एनम वॉज नॉट गिवन। देखिए, एक गलती हो गई कि रिम्यूनरेशन जो 2000 का देना था वो आपने नहीं दिया है। दूसरी बात है एबनॉर्मल लॉस ऑफ 4000 एडजस्टेड इन द ईयर 2011। 2011 में आपके पास में जो एबनॉर्मल लॉस था वो कितने का था? 4000 का। वो एडजस्टेड है, यानी वहाँ से माइनस कर दिया गया है, तो आपको उसको प्लस करना होगा। प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ मशीन। देखिए, एबनॉर्मल लॉस है, हर साल हम मशीन को नहीं बेचते हैं। प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ मशीन 6000 इंक्लूडेड इन द प्रॉफिट ऑफ द ईयर 2012। 2012 में आपके पास में प्रॉफिट जो है भाई वो कितने का है यहाँ पर? तो वो प्रॉफिट है आपके पास में 6000 का। तो ये प्रॉफिट है। तो प्रॉफिट अगर एबनॉर्मल प्रॉफिट है तो उसको हमको क्या करना होगा? माइनस। तो अभी हम डायरेक्ट क्या है कि हमारे प्रॉफिट को वेट देकर मल्टीप्लाई करके प्रोडक्ट नहीं ला सकते। पहले हमको प्रॉफिट को एडजस्ट करना पड़ेगा। तो हम सबसे पहले यहाँ पर कैलकुलेशन करेंगे, कैलकुलेशन फॉर एडजस्टेड प्रॉफिट। तो देखिए, मैं यहाँ पर कर रहा हूँ कैलकुलेशन फॉर एडजस्टेड प्रॉफिट। तो मैंने लिखा कैलकुलेशन फॉर एडजस्टेड प्रॉफिट। अब जो प्रॉफिट है वो कितना सही आता है पहले वो हमको देखना है। तो हम एक टेबल यहाँ पर बना लेते हैं जिसमें कि हम 3 कॉलम यहाँ दे दें, एक 2010, एक 2011 और एक 2012। और यहाँ पर ही हमारे पास एक कॉलम जो है वो पर्टिकुलर का हमने यहाँ ले लिया। अब देखिए, यहाँ पर अब हम लोग क्या करेंगे कि सबसे पहले तो प्रॉफिट को लिखेंगे जो हमको गिवन है। तो हमारे पास जो प्रॉफिट है वो है 20,000, 30,000 और है 40,000। ये हमारे पास प्रॉफिट है। अब यहाँ लिखा है रिम्यूनरेशन वॉज नॉट गिवन। तो अगर रिम्यूनरेशन नहीं किया गया है तो आपको उसको पहले हटाना पड़ेगा। तो हम लेस करेंगे रिम्यूनरेशन। तो प्रत्येक वर्ष के प्रॉफिट में से हम 2000 रुपये जो है वो माइनस करने वाले हैं। तो ये हमने माइनस कर दिया, तो ब्रैकेट बना दिया है मैंने माइनस करने के लिए, लेस तो लिखा ही है। एबनॉर्मल लॉस 4000 एडजस्टेड इन द ईयर ऑफ 2011। तो एबनॉर्मल लॉस है तो अपन ने पहले से सीखा है कि एबनॉर्मल लॉस होता है तो भाई प्लस होता है, तो मुझे यहाँ प्लस करना पड़ेगा। तो मैं यहाँ लिखूंगा एबनॉर्मल लॉस, और ये 2011 में ही है तो केवल उसी में अब मुझे प्लस करना है इसको, तो मैं प्लस करने वाला हूँ। अब इसके बाद में है मेरे पास प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ मशीन 6000 2012 में। तो मैं इस प्रॉफिट को पहले अलग करूंगा, लेस करूंगा प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ एसेट या सेल ऑफ मशीन। तो जो प्रॉफिट है वो 6000 है, इसको मैं माइनस करने वाला हूं। तो जिसको माइनस करना है मैंने उसको ब्रैकेट में लिखा है, आप माइनस का साइन भी लगा सकते हैं। अब प्लस माइनस करके देखते हैं कितना आता है। वो हमारे लिए कहलाएगा एडजस्टेड प्रॉफिट।
तो अब हमको इन सभी चीज़ों को यहाँ पर प्लस और माइनस करना है, तब हमें पता चलेगा कि हमारा एडजस्टेड प्रॉफिट कितना है। तो देखिए यहाँ पर रहता है 18,000, 34 में से 2000 चले गए तो 32,000, 40 में से 8,000 चले गए तो 32,000। तो अब मेरे पास जो प्रॉफिट है वो आ गया 2010 का एडजस्टेड प्रॉफिट 18,000, 2011 का 32,000 और 2012 का भी 32,000। अब हमको क्या करना होगा, सेम वही प्रोसीजर करनी पड़ेगी जो हमने ठीक पहले वाले क्वेश्चन में की थी। तो यहाँ हम एक एनालिसिस टेबल बना सकते हैं। हम यहाँ पर एक कॉलम बना लेते हैं ईयर का, एक बना लेते हैं प्रॉफिट का। अब बनाएंगे वेट का एक कॉलम और एक बन जाएगा कॉलम प्रोडक्ट का। तो अब यहाँ पर हमारे पास में ये 3 कॉलम हमने जो है वो बना लिए। तो ये जो 3 कॉलम हमारे पास, 4 कॉलम हमने बना लिए, उसमें एक बन गया हमारे पास में ईयर, एक हो गया प्रॉफिट, एक हो गया वेट और एक हो गया प्रोडक्ट। तो अभी हम यहाँ पर ईयर देखें तो ये है हमारे पास में 2010, 2011 और 2012। प्रॉफिट हमको गिवन है, देखिए 2010 का है 20,000, फिर है हमारे पास 30,000, फिर है हमारे पास तो यहाँ अगर हम प्रॉफिट लिखें तो यहाँ प्रॉफिट हमको ये नहीं लिखना है जो मैं अभी लिख रहा था, क्योंकि तो गलत हो जाएगा, क्योंकि हमको एडजस्टेड प्रॉफिट लिखना है। तो एडजस्टेड प्रॉफिट है 18,000, 32,000, 32,000। वेट है हमारे पास में 1, 2 और 3। अब मैं यहाँ पर इसका इंटू करता हूँ प्रॉफिट में वेट का, जैसे ये प्रॉफिट है उसमें वेट का मल्टीप्लिकेशन होगा तो प्रोडक्ट आ जाएगा। तो उस बार मैंने यहाँ कॉलम को नाम दिए थे, जैसे ए नाम, बी, सी प्रोडक्ट में हम लिख सकते हैं, भाई हमको समझ में आया इसलिए बी इंटू सी यानी प्रोडक्ट। तो अब मैं इंटू करता हूँ 18,000 में 1 का तो 18,000 आ जाएगा, 32 में 2 का करूँगा तो 64,000, 32 इंटू 3 करूँगा तो 96,000। अब इनका टोटल कर लेते हैं, तो टोटल वेट और टोटल प्रोडक्ट हमको यहाँ पर मिल जाएंगे कि भाई टोटल वेट कितना है और टोटल प्रोडक्ट कितना है। तो टोटल वेट का टोटल हो गया 6 और इसका टोटल करते हैं तो 1,78,000 या टोटल ऑफ प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय टोटल वेट। तो टोटल प्रोडक्ट हो गया 1,78,000, टोटल वेट हो गया 6। अब 1,78,000 को हमको 6 से डिवाइड करना है। तो 29,666.66 आ जाएगा। तो यहाँ पर आपके पास आ गया 29,666.66। तो अब हमको यहाँ चाहिए गुडविल, तो हम गुडविल का फॉर्मूला लगाते हैं। गुडविल इज इक्वल टू वेटेड एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ परचेस ईयर। तो जो वेटेड एवरेज प्रॉफिट है वो है 29,666.66, नंबर ऑफ परचेस ईयर 3। तो ये आ जाएगा आपके पास में 1,29,666
88,998। तो इसको मैं कर सकता हूँ 89,000। तो हमारे पास जो गुडविल आई वो आई 89,000 की। तो देखिए इस तरीके से हम लोग यहाँ पर इस वेटेड एवरेज प्रॉफिट के एडजस्टमेंट वाले क्वेश्चन को भी हमने बहुत अच्छी तरीके से अब जो है वो समझ लिया है। तो अब गुडविल में जो भी क्वेश्चंस आपको बुक के पीछे के गिवन है उसमें से बहुत सारे क्वेश्चंस आप जो हैं वो आप कर सकते हैं, और जिन क्वेश्चंस में डाउट होता है तो उसका फीडबैक आप मुझे दें तो फिर उसका सॉल्यूशन जो है वो मैं आपको बताऊंगा कि उसको किस तरीके से आप कर सकते हैं। तो इस तरीके से आज हमने यहाँ गुडविल से रिलेटेड जो सभी प्रकार के क्वेश्चंस थे उनको देख लिया है। आपको जिन भी क्वेश्चंस में डाउट है उन सभी क्वेश्चंस को आप जो है मुझे मेरे नंबर पर अब सेंड भी कर सकते हैं, और उसका सलूशन जो है वो मैं आपको फिर बताते रहूँगा। तो उससे आपका जो प्रोसीजर है वो बराबर पढ़ाई का आगे चलता रहेगा।